कश्मीर की घाटियों में बहती हवाएं बहुत कुछ कहती हैं। ये वही जमीन है जिस पर 70 साल से भारत का संविधान अधूरा था। और जब 5 अगस्त 2019 को एक ऐलान हुआ जिसने कश्मीर के इतिहास को बदल कर रख दिया, अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब लगा जैसे जमीन कांप उठी हो। कुछ लोग बोले एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो कुछ बोले हमारा वजूद छीन लिया गया। लेकिन इस सच के पीछे क्या है? क्या आर्टिकल 370 हटाना सिर्फ एक राजनीतिक दांव था, या ये वो फैसला था जिसकी भारत को दशकों से जरूरत थी? आइए जानते हैं उस सच को जिसे आज तक कोई पूरी तरह नहीं जान पाया। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का वह हिस्सा था जो जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा देता था। भारत का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पर तभी लागू हो सकता था जब वहां की विधानसभा उसे मंजूरी दे। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और वहां भारतीय संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता था। केंद्र सिर्फ रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे मुद्दों पर दखल दे सकता था। अनुच्छेद 35A, जो इसी अनुच्छेद से जुड़ा था, वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा को अधिकार देता था कि वो तय करे कौन स्थायी निवासी है और उन्हें क्या विशेष अधिकार मिलेंगे। इसे संविधान में अस्थायी प्रावधान कहा गया था, लेकिन ये 70 साल तक बना रहा। 1947 भारत पाक विभाजन। जम्मू कश्मीर तब एक रियासत था जिसके राजा थे महाराजा हरी सिंह। उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने से मना कर दिया था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला किया। महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। कश्मीर भारत में शामिल हुआ, लेकिन ये समझौता 3 ही मामलों तक सीमित था: रक्षा, संचार, विदेश। नीति क्यों लाया गया? अनुच्छेद 370 ये एक राजनीतिक समाधान था जिससे शेख अब्दुल्ला जैसे नेताओं की सहमति से कश्मीर को भारत में बनाए रखा जा सके। कश्मीर को स्वायत्तता का वादा किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल करने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसे संविधान का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसमें देश के एक हिस्से को विशेषाधिकार मिले। अपनी संस्कृति, कानून, पहचान को सुरक्षित रखने का अधिकार, बाहरी दखल से बचाव। भारत के अन्य राज्य वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। महिलाओं को अधिकारों में भेदभाव। अगर किसी कश्मीरी महिला ने बाहरी पुरुष से शादी की तो उसकी संपत्ति के अधिकार छिन जाते थे। आरटीआई, रिजर्वेशन जैसे कानून वहां सीधे लागू नहीं होते थे। अलगाववादियों को जगह मिली और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलने का मुद्दा। 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत अनुच्छेद 370 की आड़ में हुए प्रशासनिक भ्रष्टाचार का नतीजा भी था। मोदी सरकार का मिशन 2014 के बाद भाजपा ने इसे अपने प्रमुख मुद्दों में रखा। राष्ट्रीय एकता और आतंकवाद से निपटने का प्रमुख कारण बताया गया। 5 अगस्त 2019 सरकार ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट, फोन नेटवर्क, टीवी, रेल सेवाएं, स्कूल सब बंद कर दिए। 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। बड़े नेता उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन गृह नजरबंद कर दिए गए। कानूनी प्रक्रिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 370(3) का उपयोग कर आदेश जारी किया। अब अनुच्छेद 370 निष्क्रिय है। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया: जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्लस विधानसभा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बिना विधानसभा। कुछ लोग कहते हैं ये राष्ट्रपति के अधिकार में था, कुछ इसे संविधान की आत्मा के खिलाफ मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आज भी लंबित हैं। 2024 तक सुनवाई हुई। एक ऐतिहासिक निर्णय बिना जनता की राय, बिना जनमत संग्रह और बिना राज्य विधानसभा के सहमति के किया गया। यही सबसे बड़ी आलोचना है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार आतंकवादी घटनाओं में कमी, टूरिज्म में वृद्धि। 2022 में रिकॉर्ड 1.8 करोड़ पर्यटक आए। 50 से अधिक केंद्र सरकार की योजनाएं लागू की गईं। निवेश आने लगा। IIT, इमिलिजेंस, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। जमीनी हकीकत बेरोजगारी 22% से ज्यादा, राष्ट्रीय औसत 8% के मुकाबले। राजनीतिक प्रक्रिया ठप। आतंकवाद का नेटवर्क अभी भी सक्रिय,
लगातार इंटरनेट बंदियां जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाया, लेकिन ज्यादातर देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। चीन ने लद्दाख को लेकर विरोध किया, विशेषकर अक्साई चिन वाले हिस्से पर। यूरोपियन संसद और अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्य मानवाधिकार हनन पर सवाल उठाते रहे। अनुच्छेद 370 का हटाया जाना सिर्फ एक कानून का अंत नहीं था, ये एक सोच, एक पहचान और एक क्षेत्र की आजादी और वजूद पर सीधा सवाल था। सरकार कहती है कि अब एक भारत, एक संविधान है, लेकिन क्या ये दिलों का एकीकरण भी हो पाया है? अगर एक राज्य को चुप करा के, इंटरनेट बंद करके, नेताओं को कैद करके और जनमत के बिना निर्णय लिया जाता है, तो ये संविधान की जीत है या सिर्फ सत्ता की? आर्टिकल 370 का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत ने कश्मीर को जीता या सिर्फ छीन लिया?